नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ। ये वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQs हिप रिप्लेसमेंट के बारे में जो है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस है जो हर एक पेशेंट जो हमको विजिट करता है वो हमको पूछता है कि हिप रिप्लेसमेंट कैसे कराए, क्या कराए, कब कराए, इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने समय तक वो चलता है, क्या उसका कॉस्ट रहता है, कौन से अप्रोच से करवाना चाहिए। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि ये हिप रिप्लेसमेंट कब करवाएं। तो हिप रिप्लेसमेंट एक प्लान्ड सर्जरी रहता है। ये सर्जरी पेशेंट की नीड्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ये सर्जरी हम लोग हिप का बॉल में घिसारा हो जाए, एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाए, तब हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। इसका स्टेज कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली हम लोग 3rd या 4th स्टेज, जब कूल्हे का बॉल और सॉकेट दोनों घिस जाता है, तब हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। लोग पूछते हैं कि इसमें क्या एज लिमिट रहता है। यूजुअली इसमें कोई एज लिमिट नहीं रहता है। पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है और हिप के प्रॉब्लम के कारण उनका अफेक्शन क्या हो जाता है, उनको क्या क्या तकलीफ हो जाती है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको क्या जिंदगी से अपेक्षा है, उसके ऊपर इसका ट्रीटमेंट रहता है। अगर एज ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है, मतलब घर घर में घूमने की ही लाइफस्टाइल है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो फिर हिप रिप्लेसमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। पर अगर यंग पेशेंट रहता है, उनको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है और दर्द बहुत होता है, तब हम लोग ये अर्ली एज में भी रेकमेंड करते हैं। दूसरी चीज़ लोग पूछते हैं इसमें स्पेयर पार्ट्स या जो पार्ट्स डालते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो यूजुअली हम लोग इसके अंदर नीचे का जो हड्डी जिसको फीमर बोलते हैं उसके अंदर एक स्टेम डालते हैं, ऊपर का हड्डी जिसको एस्टाबुलम बोलते हैं उसमें कप डालते हैं, स्टेम के ऊपर एक हम लोग बॉल फिट करते हैं जिसको हेड बोलते हैं, और ये शेल होता है उसके अंदर हम लोग एक कटोरी फिक्स करते हैं जिसको हम लोग लाइनर बोलते हैं। तो ये कंपोनेंट्स रहते हैं एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट के। पेशेंट्स पूछते हैं कि ये ऑपरेशन हमें कहाँ करवाना चाहिए। तो ये ऑपरेशन छोटे से लेके बड़े अस्पताल, हर एक अस्पताल में पॉसिबल रहता है, पर मेरा रिकमेंडेशन है आप एक ऐसी जगह पे करवाओ जहाँ पे अच्छा ऑपरेशन थिएटर है, जिसके अंदर ये ऑपरेशन कॉमनली परफॉर्म होता है। ये एक आदमी का काम नहीं, एक टीम का काम है, जहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर, सर्जन और एक पूरा टीम इसके अंदर रहता है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, ऐसा पूरा टीम रहता है। वहाँ पे इसका सक्सेस का चांस ज़्यादा रहता है। और ऐसे सेंटर में जहाँ पे ये सर्जरी कॉमनली और हाई वॉल्यूम्स में हो जाती है, वैसे सेंटर्स में इसका रिजल्ट्स नॉर्मल छोटे अस्पताल से बेटर रहता है। पेशेंट पूछते हैं कि सर इसके बाद फिजियोथेरेपी, कसरत वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज AVN या फिर हिप का आर्थराइटिस बहुत लंबे समय से होता है पेशेंट्स को, तो मसल्स वगैरह बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हिप रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी ना करवाए तो बैक पेन, कमर में दुखावा, लेग्स में, नी में पेन, ये बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। इसलिए हिप रिप्लेसमेंट के बाद बहुत ज़रूरी है कसरत आप करें। पेशेंट्स जो हमको पूछते हैं कि इसके लिए बेस्ट इम्प्लांट कौन सा है, तो बेस्ट इम्प्लांट तो पेशेंट की बोन क्वालिटी कैसी है, पेशेंट्स का बोन स्ट्रक्चर कैसा है, पेशेंट का कैसा एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आजकल जो अनसिमेंटेड इम्प्लांट्स हैं उसका परफॉर्मेंस सिमेंटेड इम्प्लांट से ज़्यादा अच्छा रहता है। और यंग पेशेंट्स के अंदर हम लोग सिरामिक के जो जॉइंट्स हैं वो कॉमनली यूज़ करते हैं। तो अनसिमेंटेड सिरामिक ऑन हाईली क्रॉस लिंक पॉली, ये कॉम्बिनेशन जो है वो यंग पेशेंट्स के लिए आज की तारीख में बेस्ट इम्प्लांट रहता है। अब पेशेंट पूछते हैं कि सर ये कितना समय तक चलता है, इसका लॉन्गेविटी कितना रहता है। तो इसका लॉन्गेविटी उस पे है कि आपका इम्प्लांट किस तरह से किया हुआ है, आप उसका यूज़ कैसे करते हैं और आप इसका क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं ऑपरेशन के बाद, इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि ये कितना लंबा चलता है। नॉर्मली अगर आपका बोन के अंदर बोन के अंदर आपका ये प्रॉपरली इम्प्लांट बैठ जाता है और आप अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं तो 20 से 25 साल तक यूजुअली ऐसे सर्जरीज में प्रॉब्लम नहीं आता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें कौन से अप्रोच से कराए, आगे से करवाए, एंटीरियर अप्रोच से कराए, पोस्टीरियर अप्रोच से कराए, साइड से ऑपरेशन करते हैं, MIS टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं, बिकिनी टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं, कौन सा ऑपरेशन इसके लिए बेस्ट रहता है। तो ये भी पेशेंट टू पेशेंट का कूल्हा कैसा है, उसका हड्डी किस तरह से खिंचा हुआ है और क्या कोई डिफॉर्मिटी, पैर छोटा बड़ा नहीं है, उसके हिसाब से इसके अंदर
डिपेंड करता है। यूजुअली जो आगे से ऑपरेशन करते हैं जिसको MIS टेक्निक बोलते हैं, उसके अंदर ब्लड लॉस कम होता है, स्नायु वगैरह कम करते हैं, तो इसमें रिकवरी नॉर्मल ऑपरेशन से बेटर रहती है। लास्ट क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि सर अगर एक बार ये ऑपरेशन हो गया तो दूसरी बार होना पॉसिबल है कि नहीं है? तो डेफिनेटली रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार ऑपरेशन हो गया उसके बाद ये ऑपरेशन फेल हो गया, मतलब 20-25 साल के बाद फेल हो गया, तो क्या शक्य है कि दूसरी बार ऑपरेशन हो पाए? डेफिनेटली शक्य है। आज की तारीख में मतलब 2025 में एक बार हिप रिप्लेसमेंट किया, वो लूज हो गया, हमने रिवीजन किया, उसके बाद वो लूज हो गया, तो तीसरी बार ऑपरेशन यानी कि थर्ड रिवीजन की पॉसिबिलिटी आज की तारीख में रहती है। यूजुअली ये यंग पेशेंट्स में होता है, इसलिए पेशेंट का भाई क्वेश्चन होता है कि हम ये कब तक चलेगा, और अगर ख़त्म हो गया तो दूसरा ऑपरेशन का चांस है कि नहीं है? तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी ऑलवेज एक्सपांडिंग है, इवॉल्विंग है, फ्यूचर में और भी ऑप्शंस आते हैं, तो डेफिनेटली रिविजन्स पॉसिबल है। ये थे कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट्स हमें पूछते हैं। और भी कोई क्वेश्चन आपको रिगार्डिंग हिप रिप्लेसमेंट है तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको देंगे। हमारे चैनल पे ऐसे ही हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट और लिगामेंट इंजरीज के रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।